हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 1 से स्टार्ट हैं, करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलती है? क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि स्टेट, ये जो टर्म स्टेट है इससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका, और इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स और फंक्शंस हैं स्टेट के वो भी बताने हैं। देखिए, टर्म स्टेट लिखोगे ना तो 50-60 वर्ड लिख ही देना, इसमें एक दो थिंकर भी ऐड कर देना स्टेट के रिलेटेड। एलिमेंट्स लिख देना, यहाँ भी आप 50-60-70-80 वर्ड लिख देना, और यहाँ पे फंक्शंस लिख देना स्टेट के 70-80। यहाँ पे कम से कम 200-250 वर्ड का तो चाहिए आपको लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनलिज्म को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन करिए इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस किसमें, मॉडर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्कस करना है कंसेप्ट पॉलिटिकल पावर का, और एक्सप्लेन करना है कैसे पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्सरसाइज की जाती है सोसाइटी में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिस्कस करना है कंसेप्ट किसका, पॉलिटिकल पावर का, और एक्सप्लेन करना है कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और एक्सरसाइज की जाती है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, और डिस्कस करना है क्यों सिटीजन जो हैं वो बाउंड होते हैं और स्टेट के लॉज ओबे करते हैं, कारण क्या है, इनको डिस्कस कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन करनी है इंपॉर्टेंस टॉलरेंसी और डाइवर्सिटी की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉलरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आगे यूनिट 2, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, डिफाइन करना गवर्नमेंट को और एक्सप्लेन करने मेन ऑर्गन्स गवर्नमेंट के और इनके इंटर रिलेशनशिप। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है कि क्या आप इससे समझते हो और इसके फीचर्स और इंडिकेटर्स। 8वां क्वेश्चन है, कंपेयर करना है आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन करना है रोल अपोजिशन पार्टीज़ का डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, और क्यों ये पार्टीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो आपको पता है रूलिंग और अपोजिशन दोनों रहेंगी, एक रूल करेगी दूसरी अपोज करेगी, तो अपोजिशन और रूलिंग दोनों डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से आपका क्या मतलब है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, वो लिखनी है। और डिस्कस करना आपको मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि इसके रिगार्डिंग। यूनिट 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अब ये क्या है, एक्सप्लेन करना इसमें है मेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पार्ट लिया गया है, वर्ल्ड के कौन कौन से मतलब कि कंट्रीज से कौन कौन सा सोर्स हमने लिया है, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो तो हमारा 2/3 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस करना आपको मीनिंग और इम्पोर्टेंस किसका, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब करना है पावर्स और फंक्शंस किसके, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इंडिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना मेन प्रोविज़न जो किसके रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रिलेटेड है, और क्यों फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस जुडिशरी का एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे ये गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कैसे ये प्रोटेक्शन करती है फंडामेंटल राइट्स की जुडिशरी।